अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुएब ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बात करते हैं आज की वीडियो में लिंक्डइन अकाउंट की वेरिफिकेशन के हवाले से, इसकी केवाईसी के हवाले से। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन आपने कैसे कंप्लीट करनी है। देखिए, जिन मेंबर के अकाउंट लॉग आउट हो चुके हैं और उन्होंने लॉग इन करना चाहते हैं, तो अभी उनके पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, रिस्ट्रिक्शन की तरफ चला गया है। आप अपनी वेरीफाई आइडेंटिटी करें, यानी आप अपनी वेरिफिकेशन करें, इसकी केवाईसी करें। तो वो अगर उनमें आपको इशू आ रहा है तो उसके हवाले से बताने वाला हूँ। सेकंड, अगर आपने अपना अकाउंट रेंट पे दिया था, आपका अकाउंट रेंट पे देने के बाद रिस्ट्रिक्शन की तरफ चला गया है, तो आप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है और आपसे हो नहीं रही, तो वो आपने कैसे कंप्लीट करनी है। और थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है और आप उसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं पहले से, यानी एहतियात के तौर पर आप अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट में, अभी अगर आपका अकाउंट चल भी रहा है, आप कनेक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करूं, लॉगिन भी है अकाउंट, तो उसकी आपने वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, तो कंप्लीट डिटेल आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं, शॉर्ट सी वीडियो में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। उससे पहले आपको बताता जाऊँ, अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक्स मिल जाएंगे, तो आपने उनको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप अपना अकाउंट रेंट पर देना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, देन भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी एयर ड्रॉप में आपको इशू आ रहा है, देन भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी लिंक्डइन अकाउंट की हवाले से कुछ इशू चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैं बताता जाऊँ आपको, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिन मेंबर के अकाउंट लॉगिन है और वो एहतियात के तौर पर स्टार्ट में अभी लॉगिन भी हैं और वो अपनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से मैंने आपको एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी। आपने उसको देखकर आपने अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है। उसके बाद अगर आप रेंट पर देना चाहते हैं, तो आपकी जो अकाउंट की सिक्योरिटी है ना, वो काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगी, तो आप फिर इजीली अपना अकाउंट रेंट पर दे सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आगे कोई इशू नहीं होगा। तो अब जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके रिलेटेड क्या है कि अगर आपका अकाउंट रेंट पे दिया है और रेंट पे देने के बाद आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, तो अब आप वेरिफिकेशन करते हैं, तो आगे से क्या प्रोसेस आता है उसके हवाले से बताता हूँ। तो अब देखें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। अब देखें, कुछ मेंबर को इसमें जो फ़ोन नंबर का इशू है ना, वो आ रहा है। अगर आप अपना नंबर इंटर करते हैं और यहाँ पर आपको जो कोड आता है वो इंटर करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। तो अगर ये आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अपना सेकंड नंबर यूज़ कर लेना है, तो आपके पास फिर उस पर जो कोड आएगा ना, वो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर आपके पास कोड नहीं आ रहा, देन भी आपने क्या करना है, दूसरा नंबर आपने यूज़ कर लेना है। देखिए, ऑलरेडी हर मेंबर के पास 2 से 3 सिम्स होती हैं, जिनके पास जो है ना वो यूज़र्स वगैरह करते रहते हैं, तो आपने फिर एक पे नहीं हो रहा तो आपने दूसरी को ट्राई कर लेना है। इस तरह से आपका जो नंबर का इशू है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये सबमिट पे क्लिक किया मैंने, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो अब हमारे पास जो आगे इंटरफेस आता है ना वेरिफिकेशन का, कुछ इस तरह से। अब आपको इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। देखें, जिन मेंबर ने अकाउंट रेंट पे दिया था, अब वो क्या कर रहे हैं, वेरीफाई यूर आइडेंटिटी पे क्लिक कर रहे हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन आ रहा है ऊपर टॉप पर कि आपके पास ये अकाउंट जो है ना ऑलरेडी या सबमिटेड है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर आप इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपका अकाउंट परमानेंटली आपका वेरीफाइड हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको 2 से 3 मेथड यहाँ पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड क्या बताया है, अगर आपका अकाउंट लॉगिन है तो आप उसकी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब सेकंड जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और ऊपर टॉप पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ऑलरेडी सबमिटेड हैं, या फिर आपके पास कोई और एरर यहाँ पर ऊपर टॉप पर आ जाता है, तो उसकी जो ट्रिक है ना, वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और थर्ड आपको क्या बताने वाला हूँ, अगर आप के पास जो है ना इस तरह से ऑप्शन आता है जो अभी मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है, और आपके पास यहीं से भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सबमिट करना है। देखिए, जो मेरी वीडियो अभी बनाने का मकसद है ना, वो काफ़ी यूज़र के पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ऊपर यहाँ पर एरर का ऑप्शन आ रहा है, सबमिटेड है या फिर नहीं है। तो इस ट्रिक को जो है ना, मैं खसूसी जो है ना इसी ट्रिक को आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अगेन बताता जाऊँ, देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको जो अकाउंट की रिस्ट्रिक्टेड के हवाले से, रिस्ट्रिक्शन के हवाले से इशू आ रहे हैं, अगर आप वीडियो A to Z पूरी देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो मैंने आपको ना बताया हो। तो अब क्या करते हैं, अब आपने क्या करना है, वेरीफाई यूर आइडेंटिटी पर आपने क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, आपने जीमेल देनी है, अपना पासवर्ड देना है, और आपने क्या करना है, कैप्चा वगैरह फिल करने के बाद जैसे ही आप जो है ना नेक्स्ट करेंगे, आपके पास यही इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और ऊपर टॉप पर आपके पास कोई इशू आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है,
फिर आपने आगे थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड देने वाला हूँ, वो आपने ट्रिक अप्लाई करनी है। अब देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है और आपने क्या करना है, नीचे आपने अपना ये कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी कंट्री जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई विद पेरेसोना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने इनको एग्री करना है और आपके पास नीचे जो ऑप्शन आएगा ना कंटिन्यू का, आपने क्या करना है, उस पर आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, फेस की वेरिफिकेशन आएगी, वो आपने देनी है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो इसकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, फ्रंट हो गई और इसमें जो है ना बैक हो गई, तो आपने क्या करना है, उसको आपने अपलोड करना है। अब देखें, काफ़ी यूज़र के पास ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जो मैंने अभी बैक आपको स्टेप बताया ना, वेरीफाई आइडेंटिटी पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ऊपर टॉप पर हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। जिन मेंबर को आ रहा होगा वो ऑलरेडी अच्छी तरह मेरी बात को समझ चुके होंगे, मैं किस चीज़ के रिलेटेड बता रहा हूँ। अगर आपके पास वो ऑप्शन आ रहा है, तो आपके पास फिर अब जो ट्रैक अप्लाई करनी है वो आपने कैसे करनी है, आपने सिंपल करना क्या है, आपने अपनी लिंक्डइन जो ऐप है ना, उसको आपने इस तरह से अनइंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप अनइंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास ये ऐप जो है ना, वो आपके मोबाइल के अंदर गायब हो जाएगी, आपके पास अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर टॉप पर सर्च करना है linkedin.com लॉगिन। तो आपके पास नीचे यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाएगा linkedin.com लॉगिन। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ऊपर टॉप पर शो हो रहा है लॉगिन एंड साइन इन। देखें, आपने फर्स्ट क्या करना है, ऐप को आपने अनइंस्टॉल करना है। अगर आप ऐप को इंस्टॉल किए हुए होंगे, अगर आपकी ऐप मौजूद होगी, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके ऐप के अंदर, जबकि हमने इसको ये नहीं करना। तो आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास फिर अगेन एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो कुछ न्यू आपके पास इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ऊपर यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुकी है, जबकि हमने ऐप पे पहले करते थे। आपने क्या करना है, इसमें जो है ना क्रोम में करना है, आपने ऐप को चूज़ नहीं करना। इसी वजह से मैंने आपसे ऐप जो है ना अनइंस्टॉल कराई है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो है ना बता भी देता हूँ, ये आपके पास ऑप्शन आएगा, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड ए रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो जब हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है वेरीफाई का, तो हम उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास टॉप पर जो अभी ग्लिचेस आ रहे हैं, जो हमारे पास इशू आ रहा है, कुछ इसी तरह से आपके पास जिन मेंबर के पास ये आ रहा है, तो उन्होंने क्या करना है, जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो जो इशू आ रहा है, उन्होंने क्या करना है, इसी जो आपको स्क्रीनशॉट शो हो रही है, आपने क्या करना है, इसी को आपने कंप्लीट करना है। अब देखें, आपने क्या किया है, आपने फर्स्ट क्रोम पर ऊपर टॉप पर ये सर्च किया है, आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जीमेल और पासवर्ड हम देते हैं, यानी कि हमने लॉगिन करना है, फिर वेरिफिकेशन करनी है। लेकिन आपने ये नहीं करना, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, फ़ौरन आपने यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास फिर अगेन से एक न्यू इंटरफेस आएगा। जैसे हम फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह करते हैं, फर्स्ट आपने अपनी ऐप जो है ना, वो आपने लाजमी अनइंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद ही आपके पास ये सब प्रोसेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो जीमेल है आपकी, जो उस जीमेल का आपने क्या करना है, यहाँ पर यानी कि जिस जीमेल पर आपका अकाउंट क्रिएट था, उसी को आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इंटर करना है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, मैं बताता जाऊँ, देखें वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसमें जो मेरा मकसद है ना, छोटी सी छोटी बात जो है ना, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी न्यू मेंबर होते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। अगर हम जो है ना सिर्फ प्रॉपरली मेन चीज़ें अगर बताते जाए ना, तो उनको समझ ही नहीं आती कि हमें ये क्या बता रहे हैं। तो इसी वजह से मजबूरी से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आपने पूरी देखनी है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है कि आप जो है ना चेक करें अपनी जीमेल पर, आपको एक कोड आएगा, वो आपने कोड यहाँ पर इंटर करना है, फिर आपने सबमिट करना है। यानी कि हमने फॉरगॉट पासवर्ड किया था, बट हमने क्या करना है, इसको भी हमने कुछ नहीं करना। जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कांट एक्सेस दिस ईमेल। आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अब देखें, इसी बात पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है, जो अभी मैंने थोड़ी सी पहले आपको प्रोसेस बताया। आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने क्रोम ब्राउज़र में आपने linkedin.com.login आपने क्लिक करना है।
उसके बाद आपके पास जीमेल एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, बट आपने उसको नहीं करना। आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है। तो जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे फिर आपके पास जीमेल आएगी, तो आपने जीमेल वही देनी है जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपकी जीमेल पर कोड आएगा, आपने क्या करना है, उसको आपने नहीं करना। आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा कांट एक्सेस, जब अभी मैंने बताया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब देखें यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, न्यू जीमेल एड्रेस इंटर न्यू ईमेल। तो अब यहाँ पर आपने फोकस करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने न्यू एक जीमेल फ्रेश आपने एक जीमेल क्रिएट करनी है। तो वो क्या करना है, वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है, यहाँ पर भी आपने इंटर करनी है। बाकी इस ऑप्शन को आपने छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर जो है ना, आपको फिर अगेन से बताता जाऊँ। अच्छा, मैं ये आपको जो है ना यहाँ पर जीमेल इंटर करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ, लेकिन आपको जो जीमेल न्यू फ्रेश बनानी है ना, वो कौन सी है उसके रिलेटेड भी आपको आगे थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक न्यू जीमेल जो है ना फ्रेश वो क्रिएट की है। क्रिएट करने के बाद मैंने अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर आप देखें हमारे पास अगेन जो है ना वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है। जैसे हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे ना, आप देखें यहाँ पर फिर अगेन से आपके पास वेरीफाई विद पैरासोना का ऑप्शन शो हो रहा है। अब देखें जो मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया था सेम वही प्रोसेस है। अब हमारे पास ये वाला ग्लिचेस आ रहा था, ये वाला हमारे पास ऑप्शन आ रहा था कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड ए रिक्वेस्ट। जिनके पास ये आ रहा है वो वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो है ना उनकी वेरिफिकेशन यहाँ से आगे हो ही नहीं रही। तो उन्होंने क्या करना है, इस ट्रिक को अप्लाई करना है जो मैं आपको मेन बताना चाह रहा था। आपने क्रोम में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस मैंने 2 से 3 बार आपको ये बातें दोबारा बता दी हैं। अभी भी अगर आप नहीं समझें तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आपने क्या करना है, अब आपने वेरीफाई विद पैरासोना पर आपने क्लिक करना है। देखिए पहले हम यहाँ पर क्लिक करते थे, हमारे पास टॉप पर सर्वर इशू जो भी है ना वहाँ पर हमारे पास इशू आ जाता था, जिसकी वजह से हम वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो अब अगर आप जिस अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, न्यू जीमेल का प्रोसेस बताया है, जैसे हम वेरीफाई विद पैरासोना पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर आप यहाँ से जो है ना पहले जो आप यहाँ पर कर रहे थे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा था ऊपर टॉप पर कि आपने सबमिटेड किया, यानी कि यहाँ से हमारे पास आगे जा ही नहीं रहा था। तो अब आपने जो न्यू मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया जैसे आप करेंगे ना तो आपके पास फिर ये अगेन जो है ना प्रोसेस जो है ना आगे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एग्री करना है दोनों को और आपने नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। जैसे हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी फेस की जो है ना वो आपने यहाँ पर आपने फेस की जो है ना वो आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट राइट आपको कहेंगे वो आपने करना है। सिंपल सी बात है, जैसे हम एक्सचेंजेस वगैरह पर करते हैं, ऑलरेडी मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया था, आपने ये प्रोसेस करना है। तो देखें जैसे आप अपनी फेस की वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे ना फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे पासपोर्ट एंड नेशनल आईडी का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आपने नेशनल आईडी को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल होगा। अगर देखें पासवर्ड आपके पास है ना तो आपने पासवर्ड को पासपोर्ट को आपने चूज़ करना है। तो जैसे आप पासपोर्ट को चूज़ करेंगे ना, इसकी रीज़न क्या है, इससे आपकी वेरिफिकेशन जो है ना फास्ट हो जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा था। बाकी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपने पासवर्ड करना है पासपोर्ट करना है सॉरी। तो आपने क्या करना है, आपने नेशनल आईडी को चूज़ करना है। पासपोर्ट को आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है ना ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, नेशनल आईडी टेक ए फ्रंट ऑफ यूर गवर्नमेंट आईडी। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और अपने पिक्चर आपने जो ना जो CNAC है ना उसकी आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है। देखें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, पहले भी मैं आपको बार बार जब भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया है तो यही चीज़ आपको बताइए कि आपने एक तो ये जो कॉर्नर है ना आपने इनको अंदर रखना है, यानी कि आपका जो फ़ोटो है ना वो क्लियरली यहाँ पर नज़र आना चाहिए। और सेकंड, जब आप अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जूम करना है। तो जैसे ही जूम करेंगे ना, जो आपके वर्ड्स हैं ना, जो आपका नेम हो गया, CNAC नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वो आप देखें आपको क्लियरली रीड आउट हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपको क्लियरली वो समझ आ रही है कि क्या लिखा हुआ है तो फिर आपने समझ लेना है कि मेरी पिक्चर करेक्ट है और आपने नीचे जो सबमिट का ऑप्शन होगा ना उसके पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी फ्रंट ऑफ आईडी एंड बैक ऑफ आईडी आपने यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपने सबमिट पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी जो वेरिफिकेशन है ना वो सेंड हो चुकी होगी सक्सेसफुली। तो आपने क्या करना है, फिर उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा 24 to 48 आवर्स, यानी 24 घंटे से लेकर आपके पास 48 घंटे का टाइम आएगा
तो आपने क्या करना है, उस टाइम तक आपने वेट करना है। इंशाल्लाह आपकी जो इसमें वेरिफिकेशन का इशू है ना वो सॉल्व भी हो जाएगा और आपका अकाउंट दोबारा से रिकवर भी हो जाएगा। तो आपने इस प्रोसेस से अपनी केवाईसी करनी है। वीडियो लंबी हो चुकी है, फिर अगेन से मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ। देखिए जिन मेंबर के पास वेरीफाई आइडेंटिटी का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने उस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास वो वेरीफाई कंप्लीट हो रही है तो आपने उसको आगे जो प्रोसेस है आपने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद अब जो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास नीचे वेरीफाई आइडेंटिटी का ऑप्शन शो हो रहा है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास टॉप पर ऑप्शन आता है कि यू हैव सबमिटेड, या जो भी इशू आ रहा है यानी कि आपकी वेरिफिकेशन आगे कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है आपने उसको अप्लाई करना है। वो कैसे करना है, आपने जो है ना अगेन से आपने अपनी ऐप जो है ना लिंक्डइन को आपने डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर लेना है। फिर आपने क्रोम पर आना है, यहाँ पर linkedin.com.login पे आपने सर्च करके आपने सर्च कर लेना है। फिर आपके पास जीमेल एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपने क्या करना है, उस पर आपने क्लिक नहीं करना। आपने नीचे आपके पास फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, आप फॉरगेट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास जीमेल आएगी, जीमेल आपने वही देनी है जो आपका अकाउंट जिस पर बना हुआ था, तो आपने वो देनी है। वो देने के बाद आपके पास जीमेल पर एक कोड आएगा, आपने उस कोड को नहीं देखना। आपने नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कांट एक्सेस दिस जीमेल, तो आपने क्या करना है, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपके पास न्यू इंटरफेस आएगा, ए न्यू जीमेल अकाउंट। फिर उसके बाद नीचे आएगा री इंटर न्यू जीमेल, तो आपने न्यू एक जीमेल फ्रेश आपने जीमेल जो है ना वो क्रिएट करनी है। वो कैसे करनी है, आपने अपने गूगल जीमेल का अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो प्ले स्टोर का ऑप्शन है यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। टॉप पर आपके पास यहाँ पर आइकॉन शो होगा आपकी प्रोफाइल का, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है। आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड ए न्यू एंड अदर अकाउंट। आपने सिंपली क्या करना है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा देखिए, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना ये ऑप्शन आपके पास उस टाइम आ जाएगा। ये प्ले स्टोर में बता रहा हूँ। आप अगर जीमेल जो हमारे पास शो होती है अपने मोबाइल के अंदर, आप उससे भी इसमें न्यू अकाउंट आप बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए जैसे आप न्यू ऐड ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे फिर आपके पास अगेन ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपनी एक न्यू जो है ना जीमेल आपने क्रिएट कर लेनी है। तो वो क्रिएट करने के बाद जहाँ पर मैं आपको बता रहा था लिंक्डइन का हवाले से, उसमें आपने वो न्यू फ्रेश जीमेल आपने इंटर करनी है। तो जैसे आप इंटर करेंगे ना तो आपके पास फिर जो प्रोसेस मैंने वीडियो में पहले से बताया है ना, आपने उसको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपकी जो वेरिफिकेशन है ना वो बहुत ही जल्द आपकी पास हो जाएगी। तो लास्ट में आपको बताता जाऊँ, अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। कोई इशू आता है तो आपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर मेरा नंबर वगैरह मिल जाएगा। आप मुझसे उस तरीके से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी इशू है वो आप सॉल्व करा सकते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक न्यू अपडेट वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।